नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.1 का प्रश्न क्रमांक 4 समझेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। तो इन समीकरण युग्मों में से हम पहले ये पता करेंगे कि यह संगत है या असंगत है। आगे दिया है कि यदि यह संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पहले पता करते हैं कि ये संगत है या नहीं। तो संगत के लिए हम जांच करते हैं कि यहाँ x का जो गुणांक है, अर्थात यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, या y का गुणांक भी 1 है। तो इस x के गुणांक को हम a1 और दूसरे समीकरण में x के गुणांक को हम a2 मानते हैं। तो हम ऐसा लिखते हैं कि a1 बटा a2 और ये b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2। इसमें हम देखेंगे कि यदि हम 5 और 10 को काटें तो ये 1/2 आ जाएगा, अर्थात सारे ही बराबर निकल रहे हैं। जब सारी संख्याएं बराबर आती है तब हम a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 b1 बटा b2 के तथा c1 बटा c2 ये सारे ही बराबर होते हैं। तब अपना बनने वाला ग्राफ जो है समपाती बनता है। समपाती ग्राफ बनेगा, अर्थात एक लाइन बनेगी और उसी के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। और जब समपाती ग्राफ बनता है तब वह समीकरण युग्म संगत होते हैं। अतः अपने प्रश्न क्रमांक 1 में अपना समीकरण युग्म जो है वह संगत समीकरण है। अब हम इसमें दिया हुआ कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका ग्राफीय विधि से हल सरलीकरण भी करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ जैसे ये समीकरण है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के लिए y बराबर 5 के लिए हम समीकरण बनाने के लिए एक सारणी तैयार करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें हम x और y दोनों के 3-3 मान लेंगे। तो यदि हम x की जगह 1 रखें तो y की जगह 4 हो जाएगा। ये यहाँ 1 रखें तो y की जगह 4 हो जाएगा, तथा यहाँ यदि 2 रखें तो यहाँ y का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं। और यहाँ 3 रखेंगे तो y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 4 रखेंगे तभी 4 और 1 5 बनेंगे। इसी प्रकार यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा तो ही 3 2 5 होगा, और यहाँ 3 होगा यहाँ 2 होगा तो 3 2 5 होगा। तो इस पहले समीकरण के लिए हमने ये सारणी तैयार की। इसी प्रकार हम जो दूसरे इस समीकरण का दूसरा जो युग्म है उसके लिए सारणी देखेंगे कि अपना जो है यहाँ समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसके लिए जो सारणी होगी उसमें हम x और y के 3-3 मान पता करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ जैसे ये समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। अगर हम इसको हल्का करें तो सारे पदों में 2 का भाग दें तो ये हमें मिलेगा x प्लस वाई, 2 से 2 कटेगा तो, और 2 का भाग 10 में देंगे तो हमें यहाँ 5 मिलेगा। यानी अपना दूसरा समीकरण भी पहले के जैसे x प्लस वाई बराबर 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी वही मान हो जाएंगे जो पहले समीकरण में है। तो यहाँ भी हम 1 4 2 3 तथा 3 2 ये मान हम मान सकते हैं। अब इन मानों से हम जो है इसका ग्राफ तैयार करेंगे और उसमें इसका सरलीकरण करते हैं। ग्राफ में जैसा कि हम देखेंगे, सबसे पहले इस पहली वाली सारणी से हम इसका आलेख बनाएंगे। तो इसमें x बराबर 1 और y बराबर 4 है। तो x बराबर 1 यदि हम यहाँ से लेते हैं और y बराबर 4 यहाँ से लेते हैं तो हम यहाँ 1 से बढ़ेंगे और इधर 4 से बढ़ेंगे। तो मान लीजिए अपना पॉइंट हमें यहाँ मिला, इसको मान लीजिए हमने a पॉइंट नाम दे दिया। फिर हम x का 2 और y का 3, x का 2 तथा y का 3 हम लेकर के बढ़ेंगे।
यहाँ तो ये देखिए, जैसे यहाँ से 2 तथा इधर y की तरफ से 3 हम बढ़ेंगे, तो यहाँ हमें ये 2 से हम बढ़ेंगे तथा इधर 3 की तरफ से बढ़ेंगे, तो ये हमें यहाँ B पॉइंट मिला। इसी प्रकार x का 3 और y का 2, x का 3 तथा y का 2 लेंगे, इधर x की तरफ 3 और y का यहाँ 2, इसको C नाम देंगे, तो ये अपना तीसरा पॉइंट हो जाएगा। इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो अपना जो ग्राफ है उसमें ये अपना संपाती ग्राफ चलेगा, अर्थात जो दूसरा वाला ग्राफ बनेगा 1 4 2 3 और 3 2 का, वो भी इसी लाइन के ऊपर ही आएगा। तो यहाँ जब दोनों ही आलेख एक ही रेखा पर हो तो ऐसे आलेख के जो सरलीकरण है उसमें x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ x तथा y इन दोनों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई एक निश्चित हल नहीं होगा। यहाँ पर x का जैसे जैसे मान बदलते जाएंगे y का मान भी बदलता जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका ग्राफ ही विधि से हम सरलीकरण देखेंगे। अब देखिए इसी प्रश्न का तीसरा प्रश्न जो है वो भी संगत है, उसको भी हम देख लेते हैं तथा उसका ग्राफ ही विधि से सरलीकरण भी देखते हैं। तो हम इसी प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा देखेंगे। इसमें भी देखते हैं कि ये समीकरण युग्म जो है संगत है या असंगत। यदि हमें ये संगत मिलते हैं तो इसका ग्राफ ही विधि से सरलीकरण भी हम करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ x का गुणांक 2 जिसको हमने a1 ले लिया और इस x का गुणांक जिसको 4 a2 ले लिया, इसी प्रकार y का गुणांक 1 और इस y का गुणांक -2, हमने देखा कि यहाँ पर ये भिन्न ऋणात्मक है जबकि ये धनात्मक है। काटने पर इसके 1/2 आएगा, लेकिन ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो यहाँ हमें मिला a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। जब ये कंडीशन हमें मिलती है तब हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है, अर्थात ऐसी रेखाएं मिलेगी जो एक दूसरे को काटे। और जब प्रतिच्छेदी ग्राफ मिलता है तो अपना समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म कहलाता है। तो यहाँ संगत समीकरण बनेगा, इसलिए हम इसका ग्राफ ही विधि से सरलीकरण भी करेंगे। तो हम देखते हैं कि अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाएं। तो यहाँ इसके लिए हम इन दोनों ही समीकरणों से दो सारणियां प्राप्त करेंगे। जैसे ये पहला समीकरण है, इसके लिए अपनी सारणी होगी, उसका मान हम देखेंगे x तथा y दोनों के लिए हम 3 मान लेंगे। और इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसके लिए भी हम x और y के लिए 3 मान लेंगे। तो यहाँ पहले इसका मान लेते हैं। मान निकालने के लिए हम इस समीकरण को एक बार यहाँ लिखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हम यहाँ y को रख लेते हैं, बाकी का पक्षांतरण करते हैं। इस 6 का पक्षांतरण उस तरफ किया, प्लस का 6 हो गया, और 2x का पक्षांतरण किया तो ये 2x माइनस का हो गया। अब हम जैसे ही x का मान रखेंगे हमें y का मान प्राप्त होगा। तो हम जो है x का मान रखते जाएंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। जैसे हमने x का मान यहाँ पर 1 रखा और सरलीकरण किया तो यह आपका 2 एकम 2 और 6 में से 2 घटाया तो 4। हमने x का मान रखा 1 तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 4। x का मान रखा 1 तो y का मान प्राप्त हो गया हमें 4। इसी प्रकार हम यहाँ x की जगह
मान बदलेंगे तो अपना ये मान भी बदल जाएगा। x का मान हम यहाँ रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। यानी हमने x का मान रखा 2 तो y का मान भी हमें प्राप्त हुआ 2। इसी प्रकार जब हम x का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो हमें यहाँ 3 दूनी 6 अर्थात 6 में से 6 घटाने पर हमें 0 प्राप्त होगा। तो हमने मान रखा x का 3 और y का प्राप्त हो गया 0। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी हम मान प्राप्त करेंगे। तो हम देखेंगे कि अपना दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इस समीकरण को थोड़ा हम हल्का कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ 2 का भाग देकर के थोड़ा हल्का कर लें। 2 से इसको काट दिया 2 बार, ये 2 से 2 कट गया तो हमें माइनस का y मिल गया। ये 2 से 2 बार कट गया तथा यहाँ 0 में 2 का भाग देने पर 0। अब हम यहाँ माइनस के y को इधर ही रख लेते हैं। इस 2 का पक्षांतरण उस तरफ किया तो ये 2 प्लस का हो गया, और 2x है इसका पक्षांतरण किया तो ये 2x माइनस का हो गया। y को यहाँ रख लिया, 2 का बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ पक्षांतरण किया, 2x है इसका भी पक्षांतरण किया। अब y को हमने प्लस का बना दिया, जैसे ही इसका चिन्ह बदलेंगे इसका भी बदल जाएगा और इसका भी बदल जाएगा। अब हम जैसे जैसे x का मान रखेंगे, y का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। तो अभी हम यहाँ x का मान रखते हैं। x का मान जैसे हमने रखा 1, तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 2 एकम 2 अर्थात 0। तो हमने x का मान रखा 1 तो y का मान प्राप्त हुआ 0। अब हम जैसे यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो y का मान भी बदलेगा। यहाँ रखा हमने 2 तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो x का मान रखा 2 तो y का मान भी 2। इसी प्रकार हम यहाँ x का मान रखेंगे जैसे 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4। तो हमने x का मान रखा 3, y का मान प्राप्त हो गया हमें 4। ये जो मान प्राप्त करते हैं x और y के, हम इसमें प्रयास ये करेंगे कि x और y का मान हमें धनात्मक मिले। अगर नहीं मिलता तो फिर ऋणात्मक भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके में हम यहाँ पर धनात्मक मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये अपना जो है रफ कार्य रहेगा। अब इन दोनों ही सारणियों से हम ग्राफ बनाकर इनका सरलीकरण करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ जैसे पहली सारणी से हम इसका आलेख बनाते हैं, तो x का मान 1 तथा y का मान हम लेते हैं 4। तो इधर x का मान 1 तथा y का मान 4 लेते हैं, तो इधर से हम 1 से चलेंगे यदि, तो ये जैसे हमने 1 से हम बढ़े इधर और इधर 4 से बढ़ेंगे, तो यहाँ अपना जैसे ये पॉइंट मिला हमें, इसको मान लीजिए हमने कोई पॉइंट ए दे दिया। इसी प्रकार इधर जैसे x से 2 और y से 2, इधर x से 2 तथा y से 2 चलेंगे, तो यहाँ हमें ये दूसरा पॉइंट मिला। मान लीजिए हमने इसको b नाम दे दिया। फिर x का मान 3 और y का 0, तो इधर x का 3 और y का 0, तो हमें यहीं पर इसका तीसरा मान जिसको कि हम कहें c मिल जाएगा। इधर x का 3 और y का 0 यहाँ पर है, ये हमें तीसरा पॉइंट मिल गया। अब हम इनको यदि मिलाएंगे तो ये हमें इस प्रकार इसका जो है आलेख हमें मिलेगा। ये आलेख हमें मिलेगा, ये पहले समीकरण का आलेख है। अब हम दूसरे समीकरण से इसका आलेख प्राप्त करेंगे। तो दूसरे समीकरण में जब x का 1 लेंगे और y का 0 लेंगे, तो x का 1 और y का 0 हमें यहीं पर मिलेगा। मान लीजिए हम इसको बिंदु दे देते हैं क। फिर हम x का 2 और y का 2 लेंगे, तो x का 2 और y का 2 वही बिंदु हो जाएगा जो पहले समीकरण में यहाँ b में मिला था। यहाँ जैसे इसको नाम दे दिया हमने ख। फिर हम x का 3 और y का 4 लेंगे,
तो यहाँ x का 3 तथा y का जब 4 लेंगे तो इधर से हम 3 से बढ़ेंगे और इधर 4 से बढ़ेंगे तो हमें पॉइंट मिला, जैसे यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया गए। अब हम इस तीनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो हमें यह दूसरे समीकरण का आलेख मिलेगा। जैसा कि हमने देखा था कि ये समीकरण संगत है तथा इनका प्रतिच्छेदी आलेख बनेगा, तो उसी प्रकार इसका प्रतिच्छेदी आलेख हमें मिला है। अब हमें इसका सरलीकरण देखना है, तो हम देखेंगे कि जहां प्रतिच्छेद बिंदु है उस प्रतिच्छेद बिंदु से हम अगर x भुजाक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो 2 पर मिलेंगे और इधर y की भुजाक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो इधर भी 2 पर मिलेंगे। तो यहाँ x का मान 2 तथा y का मान भी 2 मिलेगा। इसमें x का मान 2 तथा y का मान भी 2 मिलेगा। यह आपके समीकरण का सरलीकरण होगा, ये इसका हल होगा। तो इसमें 4 प्रश्न है जिनमें से 2 समीकरण संगत है जिनका हमने ग्राफी विधि से सरलीकरण देखा। अब इसके 2 समीकरण है उनको देखते हैं, वो असंगत है, वो किस प्रकार असंगत है वो प्रश्न भी देखते हैं, जो कि इसमें दूसरा और चौथा प्रश्न है वो देखते हैं इसके अंदर। चलिए हम तो हम देखते हैं कि इस प्रश्न क्रमांक 4 में पहला और तीसरा हमने देखा दोनों संगत थे और उनको हमने ग्राफी विधि से हल किया। अब यहाँ इसका दूसरा और चौथा प्रश्न है, इनको देखते हैं कि ये संगत है या असंगत। तो हमें इसमें दूसरे समीकरण में हम देखेंगे कि x का गुणांक 1 है तो हम यहाँ 1 तथा इधर x का गुणांक 3 है तो इसका a2 3 ले लेंगे। इधर y का गुणांक -1 और इसका y का गुणांक -3 है। इधर यहाँ 8 है तथा यहाँ 16 है। तो हमने इसमें देखा कि ये 1/3, ये 1/3 यहाँ काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमें प्राप्त हुआ 1/3 बराबर, ये दोनों माइनस के हैं इसलिए ये भी प्लस का 1/3 और ये प्राप्त हुआ 1/2। तीसरा जो C1/C2 है ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इससे बनने वाला ग्राफ जो है समांतर बनेगा, ऐसे समांतर ग्राफ बनेगा। और जब समांतर ग्राफ बनता है तब उसका कोई हल नहीं होता और उसको हम असंगत समीकरण कहते हैं। तो यहाँ आपका जो दूसरा प्रश्न है वह असंगत समीकरण युग्म का रहेगा। इसी प्रकार हम इसका जो है चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में यहाँ x का गुणांक 2 और दूसरे वाले x का गुणांक 4 यानी A1/A2 और यहाँ B1/B2 तथा यहाँ C1/C2। इसमें हम देखेंगे कि ये यहाँ पर 2/4 बराबर, ये दोनों ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पर धनात्मक हो जाएंगे दोनों, और ये 2/5 भी दोनों धनात्मक हो जाएंगे, लेकिन ये 2/4 है और ये 2/5 है। तो इसमें भी तीसरा पद यानी C1/C2 जो है इसके बराबर नहीं है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो इससे बनने वाला ग्राफ भी समांतर बनेगा, अर्थात जब ग्राफ समांतर बनता है तो समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। इससे बनने वाला समीकरण युग्म जो है असंगत है। यह आपका प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।